असरेशन एंड रीजन, ये वो क्वेश्चंस है जिनका नाम सुनते ही बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लोग सोचना समझना बंद कर देते हैं और काफी कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि काफी बहुत सारे असरेशन एंड रीजन आपकी साइंस की बुक में है, वो आपका फिजिक्स हो सकता है, वो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, वो आपका बायोलॉजी हो सकता है। अब इतने सारे असरेशन रीजन मिलके आपको बहुत ज्यादा डराते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कैसा रहे उन सभी चीजों को आप असाइड करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से अगर केवल 17 असरेशन एंड रीजन को तैयार करो और आपके फाइनल एग्जामिनेशन में उन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट हो जाए। यस, अब ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने पिछले 10 से 15 सालों का एक तरीके से एनालाइज किया आपके एग्जामिनेशन को, आपके पेपर्स को, प्रीवियस ईयर को, और मेरे को मिले कुछ रिपीटेड 17 ऐसे असरेशन एंड रीजन क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखो यार, बेसिकली सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों पर हम बात करेंगे। दो स्टेटमेंट आपको दिखेंगी, एक आपका असरेशन रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगी, उसका एक रीजन दिया होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। पहला कि जो असरेशन दिया है वो सही है या गलत है, या तो ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल हो सकता है, उसका रीजन भी ट्रू हो सकता है या फिर फॉल हो सकता है। और इसके अलावा ऑप्शन सी क्या रहेगा कि जो दोनों ट्रू है लेकिन जो असरेशन दिया है उसका रीजन भी सही दिया है। फोर्थ ऑप्शन में क्या रहेगा, दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन जो असरेशन है उसका रीजन गलत है। यानी कि इस तरीके के 4 ऑप्शन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। 17 ही क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं बच्चों, 17 बना लो, मैं लिख के देता हूं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। कहीं ना कहीं जो आने वाले असरेशन रीजन है वो यहीं से आएंगे। पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को पढ़ाते हुए, तो यहां से आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगा यार ये टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंस रखते हैं असरेशन और रीजन के लिए। शुरू करते हैं बच्चों अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो आपको पता है कहीं से आपकी बॉडी में अगर कट लग जाता है तो वहां पे आपका क्या होता है, ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट करता है, तो वहां से आपका ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, एक तरीके से खून का थक्का जम जाता है और वो आपका ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। इसका मतलब ये असरेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे, ये चीज क्या है आपकी ट्रू। अब इसका रीजन पढ़ते हैं बच्चों। रीजन क्या है, रीजन है ब्लड क्लोटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से होती है, WBC। ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन आप सभी ने पढ़ा होगा जो ब्लड क्लोटिंग है वो WBC की वजह से नहीं होती है, ब्लड क्लोटिंग होती है आपकी प्लेटलेट्स की वजह से। तो इसका मतलब ये जो रीजन है ये क्या है आपका फॉल। तो यहां से आप टिक कर देना कि ये आपका रीजन क्या है, फॉल है। और ये इसके लिए भी रीजन नहीं है, ये इसके लिए भी क्या नहीं है, रीजन है, रीजन नहीं है। यानी कि आपका असरेशन बिल्कुल सही है, ये रीजन है वैसे फॉल है, और ये इसका आंसर भी नहीं है। तो आई होप कि पहले वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, काफी रिपीट हुआ था, सोचा पहले नंबर पे हम इसको डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कोइल। जो भी करंट कैरिंग कोइल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। इसका मतलब आपका असरेशन तो बिल्कुल सही है। सेकंड इसमें रीजन दिया है, द करंट इन द ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है, जो भी आपके सर्कुलर टर्न है उनमें हर किसी में आपका करंट सेम डायरेक्शन में होता है और बाद में जाके वो क्या हो जाता है, आपका ऐड होता जाता है। बिल्कुल सही बात है, टर्न ऐड होंगे, करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो टर्न ऐड होंगे और उससे वैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी बच्चों, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इसका रीजन भी है और ये करेक्ट भी है, यानी कि दोनों ट्रू है और ये इसका रीजन भी है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द प्राइमरी वेन। सब आपको पता है आपके आर्टरियोज वेन का आपको डायग्राम बना होगा, क्लियर है कि नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्लियर है। अब इसका रीजन देखो, राइट एट्रियम ट्रांसफर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ये यहां से यहां पे ट्रांसफर करता है, ये यहां पे आपका रिसीव करता है। ये वाला कौन सा आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड आप सभी ने पढ़ा होगा, और ये कैसा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये बात तो दोनों सही है, यानी कि असरेशन भी सही है लेकिन और रीजन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इस असरेशन का ये रीजन नहीं है,
क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, ऐसा इन दोनों के बीच में लिंक नहीं है। तो आई होप कि यहां पे सही आंसर को आप लोग टिक करके आओ। आगे सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला चौथा क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? सिर्फ दो ही मेटल के एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। पहला आप लोग जिंक ले लो, दूसरा एल्यूमिनियम ले लो। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द बोथ एसिड बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बात ठीक है, ये क्या है आपका बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये आपका जो असरेशन है वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। थोड़ा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5 देखो, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है? जिसको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, ठीक है, और उसका कोण इस ये वाला लेंस से करेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन सफर्स फ्रॉम द मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मैंने यही बताया, हम मायोपिया में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, मतलब असर्शन आपका बिल्कुल ट्रू है। आगे चलो, रीजन में क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। नो, ये आपका कन्वर्जिंग थोड़ी ना, ये तो क्या है आपका डाइवर्जिंग, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? फॉल। क्लियर? ऐसा ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में रिपीट हुए हैं। टेक इट सीरियस, अच्छे से समझो बच्चों की एग्जैक्टली कैसे आपको करना है। डोंट बी कंफ्यूज। अगर ये आपका वीडियो आपको क्लियरली हो गया ना, तो आपको जो मैंने 27 से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हैं वो भी हो जाएंगे। बहुत आसान है। क्लियर? और ऐसे ही फाइनल पेपर तक मैं आपको एक फाइनल लीक्ड पेपर भी दूंगा, जिसमें आप लोग डेफिनेटली, जिसको आप पढ़ के आप अपने 90+ स्कोर कर सकते हो, जहां से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको लाने वाला हूं इस सीरीज में। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल क्लियर बात है, वो इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है? क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो दो टेंजेंट होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। ये इसका रीजन होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी लाइंस दैट टेंजेंट विच आर एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन। डायरेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां पे टेंजेंट डायरेक्शन देता है, लेकिन इसने इंटरसेक्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इंटरसेक्शन का बात ये बिल्कुल सही है कि टेंजेंट आप लोगे तो वो उस पॉइंट की डायरेक्शन देगा, लेकिन कट क्यों नहीं करते हैं ये इसका रीजन नहीं है। क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ये बिल्कुल आसान सी चीज है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 7वें नंबर पे देखो, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड। यस, मोल्टन ऑक्साइड का एग्जांपल आ जाए ना तो आपको याद रखना है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जैसे। क्लियर है? तो सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड। क्लियर? आगे क्या दिया हुआ? दीज मेटल हैव अ मोर एफिनिटी टू गेन द कार्बन। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आई होप ये मैं आपके ऊपर सोचता हूं, इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक है? अगर आप लोगों को आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका क्या आएगा। आसान बिल्कुल है, वैसे हिंट में दे चुका हूं, अब भी नहीं आए तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो, तो आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 8th क्वेश्चन में क्या है? एंगल थ्रू विच a ray of light bend on the passing through a prism is called angle of deviation। अब आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर मेरा प्रिज्म वाला लेक्चर देखा है, तो जिस एंगल से डेविएट होती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब बिल्कुल ट्रू बात है। आगे क्या दिया हुआ है? पिकुलर शेप। यस, पिकुलर शेप की वजह से ही ऐसा होता है, तो ये बात भी सही है। मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और ये इसका क्या है? रीजन भी है। तो आप लोग इस आंसर को क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। ये वाले स्टेटमेंट जहां पे आपको आपके क्वेश्चन में मिलती है। आगे देखो, नो का बहुत जरूरी है। क्या कहता है? रिएक्शन ऑफ द क्विक लाइम विद द वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप सभी को पता होगा, कल ही आप लोगों ने घर पे की होगी, चूना जिसको बोलते हैं, आप भेते हो दीवारों पे करने के लिए, तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक है। मतलब ये वाली स्टेटमेंट बच्चों क्या है आपकी? ट्रू है। अब आगे चलोगे, रीजन वाला क्वेश्चन, क्विक लाइम रिएक्ट विद द वर्गेंसली एंड वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यस, ये इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इसके लिए ये रीजन है, तो यानी कि बिल्कुल ही सही बात है। आई होप, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आपके आसान तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। एसेसन रीजन है, डोंट टेक अदरवाइज ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 17 कर लो, इससे ज्यादा बाहर आपको करने की जरूरत नहीं, मेरी गारंटी है। अब आगे चलते हैं, 10 का क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, जिनको हम लोग विली कहते हैं। ठीक है? जिसमें ब्लड होता है। ये आप बिल्कुल सही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिनको हम क्या कहते हैं? विली। और उनका काम क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, सोचोगे, याद करोगे, अगर आप लोगों ने मेरा बायोलॉजी वाला लेक्चर देखा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वहां पे इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का। क्लियर? तो अभी इसका रीजन देख लेते हैं।
दिस विलेज हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, लेकिन ये किस में हेल्प करती है? कंप्लीट डाइजेशन। डाइजेशन में तो करती नहीं है बच्चों, ये किस में हेल्प करती है? ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। मतलब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाली क्या है? फॉल्स है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे करना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 11th क्वेश्चन। क्या कहता है? ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन द प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका, अगर आप परपेंडिकुलर इसको रखते हो तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों साइड लगेगा, एब्सोल्युटली लगेगा। क्लियर है? एंड रीजन क्या? द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। यस, अगर इसके ऊपर नेट जीरो होगा तभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी बच्चों? ट्रू हो जाएंगी। टेक इट सीरियस। यहां पे थोड़ा सोचना मैंने क्या बोला है, यहां पे मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है। आगे चलते 12 क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या करता है आपका? जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और जिंक बन जाता है। जिंक ये रिडक्शन हो जाता है। यस, जिंक ऑक्साइड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक में। इसका मतलब क्या है? इसका हो गया है रिडक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कार्बन किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है बच्चों। यहाँ पे ये बात सही लिखी हुई है कि कार्बन किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। दोनों बात ट्रू है और इसका रीजन भी सही है। क्लियर? अब चलते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेटर डील ऑफ वेरिएशन इन द ट्रेड्स। यस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको अलग अलग ट्रेड्स में एक वेरिएशन देखने को मिला होगा। ऑलवेज वेरिएशन इन ऑल स्पीसीज हैव इक्वल चांस। किसी स्पीसीज में इक्वल चांस नहीं होता, अनइक्वल चांसेस होते हैं, ये आपको भी पता है। अगर सभी में इक्वल चांसेस हो गए वेरिएशन का तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इज क्रिएटेड इन दिस यूनिवर्स। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों और ये क्या है? आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलते 14 का। द वॉल ऑफ आर्टरिया एंड थिकर देन द दोजे वेंट्रिकल। ये क्या कह रहा है? आपकी आर्टरिया की जो वॉल है वो वेंट्रिकल से क्या होती है? थिकर होती है। वेंट्रिकल हैव द पंप ब्लड वेरिएशन ऑर्गन इन द हाई प्रेशर। मतलब दोनों बातें क्या है? ट्रू है और ये इसका रीजन भी है, आप सभी को पता है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 14 के 14 आपको समझ में आ गए होंगे। अब बचते हैं 3 क्वेश्चंस, आप इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। 15 के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने है, ठीक है। 16 के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपके सामने, करने सभी के हैं, ठीक है। और आपके 17 के सामने क्या है? आपका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चंस के सही आंसर आपको बच्चों मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखा, समझ में आया, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ आपके जो तीनों क्वेश्चन है 15, 16 और 17, इनका क्या आंसर आएगा। क्लियर? तो ये वो 17 क्वेश्चन थे बच्चों, मैंने ज्यादा टाइम आपका लिया नहीं है, करीब करीब 10 से 15 मिनट में मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाए। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हिंट भी दिया है, बाकी आप लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है तो आपको पता है कि कौन इनमें से क्या आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर 1% भी अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। यार देखो इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और लास्ट में फिर वही कर रहा हूं, अपना प्रीसियस कॉमेंट अपना कॉमेंट बॉक्स में डालना ना भूले। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां पे हम लोग ये स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, किसी मोटिवेशनल या फिर आपके सेशनल वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।